कैसे हैं आप सब लोग? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड सॉरी फॉर द लेट। आज इतने दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ एंड फाइनली आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ ऑन द टॉपिक स्टेरॉइड, जो हम बात कर चुके थे पिछले क्लास में। स्टेरॉइड और उसकी क्लासिफिकेशन, अब उसकी क्लासिफिकेशन सारे अलग अलग स्टेरॉइड के बारे में हम अलग से डील करेंगे। उसकी स्ट्रक्चरल स्टेशन, उसकी सिंथेसिस, ऑल दीज थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंडोस्टेरॉन सबसे पहली स्टेरॉइड। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। एंडोस्टेरॉन, ठीक है। सो मैं हम लोग पहले एंडोस्टेरॉन की डेफिनेशन देखेंगे। सो इट इज a steroid which is naturally occur and responsible for male sexual activities, ठीक है। मेल सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेक्सुअल एक्टिविटीज, ये और इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज, इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होती है? सो इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C19H30O2, इजंट इट? तो जैसा कि हमने बात करा कि हमारी स्टेरॉइड है, तो एंडोस्टेरॉन ये मेल में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहती है, मेजर अमाउंट में, और अपने नेचर को डोमिनेट करती है मेल के ऊपर, ठीक है। और जो भी मेल की जो भी अपीयरेंस है, ये जो भी सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है, वो इन सारी चीज़ों को अप्रोच करती है, ठीक है। इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होती है, आप जब भी पढ़ोगे तो कंपैरिजन करके पढ़ना। आप एंडोस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन को कंपेयर करके पढ़ सकते हो। तो जब आप ऐसा करोगे ना, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और कंपेयर करके पढ़ने से याद भी सही से होगा, ठीक है। सो चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमने इसकी डेफिनेशन की बात की, अब हमने इसका ऑकरेंस देखना है, इजंट इट? सो इट्स ऑकरेंस। चलिए तो अब हम वो देखते हैं कि ये हमारी ऑकर कहाँ कहाँ करती है। तो मैंने जैसा बताया कि ये मेल सेक्स हार्मोन है, तो ऑफ कोर्स इसकी जो नेचर होगी वो डोमिनेंट तो मेल में ही होगी। तो अब चलिए देखते हैं। सो इट इज प्रेजेंट इन यूरिन in a form of conjugate यूरेनिक एसिड, ठीक है। इट इज ऑल्सो, और ये ब्लड में भी होती है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्लड in the form of सल्फेट के फॉर्म में ये हमारी ब्लड में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ओके, सो इसके बाद ये हमारे ब्लड में भी प्रेजेंट होती है। देन हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, तो चलिए वो देखते हैं। सो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ, तो ये अब हम थोड़े से ज़्यादा नहीं जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। हमने जो मेन केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में बात करना है, ठीक है। तो चलिए, सो इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन लिक्विड, इजंट इट? लिक्विड एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 183 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये जो होती है ना, ये हमारी ऑप्टिकली एक्टिव भी होती है, नेचर में ये ऑप्टिकली एक्टिव होती है पोलर होने की वजह से। ऑफ कोर्स अपने को पता है कि जो पोलर होता है वो मेरा नेचर में ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लाइट को वो रोटेट कर देती है, ठीक है। तो ये हमारी लाइट को रोटेट कर देती है। इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, it is optically active and it rotates
it rotates light at one इट्स रोटेट, ये लाइट को रोटेट करती है डेक्स्ट्रो वे में, ठीक है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, ठीक है, लाइट को डेक्स्ट्रो वे में रोटेट कर देती है, ठीक है। तो ये लाइट को रोटेट करती है प्लस 94 डिग्री पे ये लाइट को रोटेट कर देती है, इजंट इट। सो हम अपने को ये पता है कि जो भी हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा ऑफ कोर्स या तो वो लीवो रोटेटरी रोटेशन शो करती है या तो डेक्स्ट्रो, ठीक है। तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है। सो अब प्लस का साइन वही चीज़ शो भी करता है। चलिए अब हम इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन, ठीक है, क्या क्या इसके स्ट्रक्चर, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी न्यूक्लियस कैसी होती है। अच्छा, मैंने आप सभी को डाइल्स हाइड्रोकार्बन के बारे में भी शायद प्रीवियस क्लासेस में बताया था, ठीक है। तो हमने डाइल्स हाइड्रोकार्बन को जब प्रीवियस क्लास में प्रूफ करा था ना, तो आज वो डाइल्स हाइड्रोकार्बन के थ्रू ही अब हमारी बहुत सारे स्टेरॉयड के न्यूक्लियस को हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि बहुत सारे स्टेरॉयड की न्यूक्लियस कैसी होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल इलस्ट्रेशन। So we just let's get started. Just talk about its structure illustration, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन है ये क्वाइट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन पूछा ही जाता है और उसके बाद आपकी सिंथेसिस, ये दो जो टॉपिक है वो बहुत मेन है। और बचा ही फिर क्या, तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो आपको ऐसे भी याद रहेगा और उसके बाद डेफिनेशन एंड ऑकरेंस। तो फोकस ज़्यादा इन चीज़ों पर करिएगा, इसकी स्ट्रक्चरल इलस्ट्रेशन देखिएगा, वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले अबाउट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मैं ये मार्कर से लिखती हूँ, मिक्स करके लिखूंगी तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा शायद। चलिए तो इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसी होती है। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला आर डिटेक्टेड और वी डोंट से डिटेक्टेड, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रेडिक्ट बाय इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम प्रिडिक्ट करते हैं बाय एनालिटिकल मेथड। कुछ एनालिटिकल मेथड्स को यूज करके हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला पता कर लिया, ठीक है। एनालिटिकल मेथड, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला आर प्रेडिक्ट बाय यूजिंग एनालिटिकल मेथड। सो इट इज क्या है ये C19H30O2, ठीक है। ये इसकी क्या होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है। देन हम इसके बाद देखते हैं इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, देन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सो ग्रुप, ठीक है। पहले हम वो देख लेते हैं प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप की प्रेजेंस को पहले चेक करते हैं, फिर ऑक्सो ग्रुप भी देखेंगे। तो इसमें हमारी प्रेजेंट होती है क्या, हमारी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होती है। अब हमने इस चीज़ को कैसे चेक करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले व्हेन एंडोस्टेरॉन, जब ये हमारी एंडोस्टेरॉन, वेट जी मार्कर राइट हो जाएगी, when एंडोस्टेरॉन undergoes a reaction, जब ये रिएक्शन में जाती है, it gives मोनोईस्टर, ठीक है। ये अपने को मोनोईस्टर प्रोवाइड कराती है, मोनोईस्टर that indicates that, जो कि इंडिकेट करती है, that indicates that there is maybe the presence of OH ग्रुप, ठीक है। तो जब ये हमारा क्या बना, मोनोईस्टर बना, तो वो उससे मेरे को पता लगता है कि यहाँ पे हमारा OH ग्रुप
में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो उसके बाद सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सो ग्रुप। ऑक्सो ग्रुप की प्रेजेंस को हम कैसे चेक करते हैं, चलिए वो देखते हैं। सो मैं ऊपर लिख देती हूँ। चलिए देखिए कहाँ लिखती हूँ, क्लियर हो जाएगी। सो या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सो ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सो ग्रुप, ऑक्सो ग्रुप की प्रेजेंस इसमें हम चेक करते हैं, ठीक है। तो जब ये फर्दर रिएक्शन में जाती है, व्हेन एंडोस्टेरॉन undergoes in a reaction it forms ये फॉर्म करती है हमारी एक ऑक्सो ग्रुप, ठीक है। तो it forms when it undergoes a reaction, जब ये रिएक्शन में जाती है, so it forms एसिटेट, ठीक है, मोनोएसिटेट। हाँ, मोनोएसिटेट जब ये फॉर्म करेगी तभी, हाँ ठीक है। तो इट फॉर्म्स मोनोएसिटेट that shows there may be the presence of ऑक्सो ग्रुप, ठीक है। तो उससे पता चलती है कि यहाँ पे हमारी मे बी ऑक्सो ग्रुप की प्रेजेंस हो सकती है, ठीक है। तो या मैंने सही लिखा, ठीक है। मैं बहुत छोटा लिख रही हूँ ना, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देती हूँ। ऑफ ऑक्सो ग्रुप, चलिए आप तो दिख रही होगी। ऐसा मैं डिक्टेट भी करते जाती हूँ। व्हेन एंडोस्टेरॉन अंडरगोज इन अ रिएक्शन इट फॉर्म्स मोनोएसिटेट, ठीक है, दैट शोज देयर मे बी द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सो ग्रुप, ठीक है। ओके, सो चलिए, तो अभी इसमें रिएक्शन कुछ लिखने वाली नहीं है, मैं बता दे रही हूँ फिर भी। अब जब भी एक ट्रिक नहीं है, मैं बस बता रही हूँ कि आप जब भी लिखो ना, रिएक्शन लिख करके याद करो, मतलब लिखोगे तो बार बार ना फॉर्मूला लिखना, एंडोस्टेरॉन नहीं लिखना, ठीक है, उसकी फॉर्मूला लिखना। देन आप उसके नीचे चाहो तो एंडोस्टेरॉन लिख सकते हो। और फिर जब आप वैसे करके करोगे ना, रिएक्शन प्रोसीड करवाओगे, तो फिर क्या होगा ना कि आपको इस चीज़ को याद रखने में, मतलब फॉर्मूला तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। 4-5 बार जब आप रिएक्शन कराओगे और फॉर्मूला लिखोगे तो आपको रिएक्शन ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सो ग्रुप मैं लिख दे रही हूँ। C19H30O2 when it undergoes a reaction, so it gives monoacetate, and monoacetate से क्या पता चल रहा है अपने को, मोनोएसिटेट मिल रहा है। क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा एक ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसा होगा, तो मे बी ये ग्रुप हमारा जो है ये क्या हो सकता है, अपना RCH3 लगा लो। तो हमारा ये ग्रुप जो है, हम उसको बोलते हैं कि शायद यहाँ पे हमारा एक ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। इट इंडिकेट्स that there is presence of ऑक्सो ग्रुप नाउ, ठीक है। अब हम ये ऑक्सो ग्रुप देख लिया। अब हमने और चीज़ देखनी है, प्रेजेंस ऑफ 4 रिंग। इसमें 4 रिंग प्रेजेंट है, वो कैसे पता चलेगा, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ लिख देती हूँ। सबसे पहले न्यूक्लियस देख लेते हैं। सो न्यूक्लियस और कार्बन स्केलेटन
ऑफ एंडोस्टेरॉन, एंडोस्टेरॉन, ठीक है। एंडोस्टेरॉन की न्यूक्लियस की के बारे में कैसे पता करें? जब हमारा, मैं रिएक्शन में लिख दे रही हूँ, जब हमारा एंडोस्टेरॉन रिएक्ट करता है डाइल साइड्रोका मतलब सेलेनियम के साथ, डिस्टिलेशन कराते हैं हम इसकी, तो अपने को ये देता क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम डाइल हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। और मैंने उसको आपको बताया भी था, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो, अगर कोई नए हो और यहाँ पे आए हो तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी जब आप उसे प्रीवियस वीडियो में देख लोगे तो, कि वो हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर बन के आएगा, तो हम उससे कह सकेंगे कि हमारा यहाँ पे क्या है, अपना यहाँ पे प्रेजेंट है जो मेरे न्यूक्लियस है वो 4 रिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें से 3 हमारे 6 मेंबर्ड है, 1 हमारे 5 मेंबर्ड रिंग है, और देन फिर हम बता सकेंगे कि यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियस है वो डाइस हाइड्रोकार्बन के जैसा वही होगा, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट दिस। अब चलिए, अब हम इसके बाद देखते हैं कि जो हम ये 2 कंफर्मेशन दिए हैं, हम प्रिडिक्शन जो किए हैं कि यहाँ पे मेरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप में भी हो और हमारा ऑक्सो ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है, तो इसको कंफर्म कैसे करेंगे, कंफर्मेशन चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कंफर्म करते हैं। तो मैं यहाँ बताती हूँ उसको, कंफर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैसे यहाँ पे है, हम उसको कंफर्म कैसे करेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी है ये भी। तो आप क्या करोगे, आप एंडोस्टेरॉन लोगे जैसा कि हम लिए थे C19H30O2, और यहाँ पे आप मेंशन भी कर दिया करो, ठीक है। वो इस चीज़ को देख करके टीचर जो होते हैं ना, उन पे आपका इम्प्रेशन जो है वो अच्छा पड़ेगा कि ये बच्चे को आता है, एंड देन वो मार्क्स भी अच्छे से देंगे, ठीक है। तो जब भी आप रिएक्शन देखो और कोई भी बाई प्रोडक्ट बन रहा है और अगर वो कॉमन है तो ऑफ कोर्स उसकी नाम को नीचे मेंशन कर दो, ठीक है। तो चलिए, एंडोस्टेरॉन when it undergoes a reaction, so it gives what? So firstly it gives us mono ether, ठीक है। So when it gives mono ether is undergo a further reaction, and after the further reaction it gives us monoester undergoes a further monoester, ठीक है। मोनोएस्टर अंडरगो, अब यहाँ पे कोई रिएजेंट नहीं है कि जो मैं मेंशन कर दूँ, ठीक है। यहाँ रिएजेंट नहीं है, तो बुक में भी ऐसे ही लिखा हुआ था, तो मैंने भी ऐसे ही करा, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये मोनोएस्टर, देन ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमको पता चला ना कि मोनोएस्टर है तो हमारा वहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, ठीक है। तो फिर यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा फर्दर रिएक्शन में जाता है, तो वो अपने को क्या देगा, मैं रेड मार्कर से लिख के बताती हूँ, ये देगा सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, एंड सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप हमको पता है कि वो कीटोन बनाता है, तो चलिए प्रूफ तो हो गया कि अगर यहाँ पे कीटोन फॉर्मेशन हो रहा है तो जो हमारा यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है वो OH ग्रुप है, ठीक है। सो इट इज़ क्वाइट इजी। चलिए अब इसके आगे, इसके बाद अपने को क्या देखना है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और जो 4 रिंग में आपको कह रही थी ना वो, अब ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस वगैरह से भी प्रूफ हो जाता है कि यहाँ पे कितना अनसैचुरेशन वगैरह है, तो चलिए देखते हैं। सो प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को हम कैसे पता करेंगे, तो हम लेंगे हमारा फिर से एंडोस्टेरॉन, देन हम उसको क्या करेंगे,
हाइड्रोलाइसिस करा दो आप इसका इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पीटी प्लैटिनम या प्लैटिनम, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं हम। तो अब हम इसके हाइड्रोलाइसिस जब कराते हैं तो अपने को C19H32O2 मिलेगा, ठीक है, जिससे कि अपने को क्या पता चल रहा है कि हमारा यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का प्रेजेंस है, वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन इट, ठीक है, एक डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन इट, इजंट इट? सो वो पता चल गया। और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है जी, बताइए जरा। ये तो x+1 मतलब 19+1 -20, y क्या है अपना 30/2, देन ये 20 -15, सो हियर वी गेट 5 एंड यहाँ पे हमारा 5 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो कहाँ पे, अभी हम वो भी देखेंगे। तो ये सारा चीज़ हमने देख लिया। देन अब हम देखते हैं क्या है कि हमारा वो स्ट्रक्चर कैसा है। बाय ऑल दिस estimation we get a structure of a final structure of एंडोस्टेरॉन, ठीक है। हमने ये सारा कुछ देख करके अब हम लोग को पता चलता है कि एंडोस्टेरॉन का फाइनल स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो 4 मेंबर रिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो बनाते हैं, ठीक है, 4 मेंबर रिंग सेंटर। और फिर हमने कहा कि हमारा एक यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारा एक यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है, वो इस पोजीशन पे है, डबल बॉन्ड हो यहाँ पे, और एक हमारा ये डबल बॉन्ड में। तो डबल बॉन्ड हमारा होता है 1 2 3 4 5 6, फिफ्थ और 6 पोजीशन में हमारा डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, और यहाँ मेरा डबल बॉन्ड होता है। ये थी हमारी फाइनल स्ट्रक्चरल इलस्ट्रेशन अबाउट एंडोस्टेरॉन, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्लास में देखना है कि इसकी सिंथेसिस कैसे करते हैं। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर seeing all this knowledgeable thing with me, and okay, thank you, finally, thank you so much, bye guys.